अगर दर्द नहीं सहन कर सकते तो अपना लक्ष्य बदल दो, क्योंकि जो लक्ष्य तुमने अपनी लाइफ में सेट किया है, जो गोल तुमने अपनी लाइफ में सेट किया है, उसका रास्ता बहुत मुश्किल है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम आसानी तक उस लक्ष्य तक पहुंच जाओ। और अगर तुम अपनी लाइफ में कष्ट दर्द सहन नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें कहता हूं तुम अपना टारगेट बदल दो, क्योंकि उस टारगेट तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। हो सकता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के बाद तुम्हें अपनी जान तक सेक्रीफाइस करनी पड़े। तो फिर अगर तुम कमज़ोर हो और तुम दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम अपना लक्ष्य बदल दो। मैं तुम्हें आज भी कहता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा यही बात कहूँगा। और अगर तुम फिर भी अपने उस लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हो, तुम अटल हो कि तुम्हें वही करना है, तुम्हें वही इंडियन आर्मी की वर्दी पहननी है, तो फिर तुम्हें हार्डवर्क करना ही पड़ेगा और तुम्हें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी को त्यागना पड़ेगा। तुम्हें सुबह उठ के रनिंग करनी ही पड़ेगी और तुम्हें थकने के बाद फिर से चलना पड़ेगा। तुम्हें थकने के बाद फिर से दौड़ना पड़ेगा। तुम्हें ये नहीं बोलना है कि आज तुम्हारी टांगें दर्द है या आज तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तुम प्रॉब्लम्स दिखाते रहोगे तो तुम अपने टारगेट तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। और इससे अच्छा है कि अगर तुम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकते, तुम्हें दर्द होता है, तो तुम अपना लक्ष्य बदल दो, तुम अपनी लाइफ में कुछ और करो। और भी रास्ते हैं। अगर तुम देश सेवा करना ही चाहते हो तो और भी रास्ते हैं, पर अगर तुम्हें इंडियन आर्मी की वर्दी को पहनना है तो फिर तुम्हें अपनी लाइफ में कष्ट को झेलना ही पड़ेगा। तुम्हें सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा, तभी तुम सुबह रनिंग करके अपने आप को परफेक्ट बना पाओगे। सिर्फ शाम को रनिंग करके तुम परफेक्ट नहीं बन पाओगे, तुम्हें दोनों टाइम रनिंग करनी ही पड़ेगी। दोनों टाइम रनिंग करने के साथ साथ अगर तुम इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो भी गए तो उसके बाद भी तुम्हें बिस्तर पर सोने का टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हें वहाँ बॉर्डर पे खड़े होकर देश की रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए अगर तुमने ये टारगेट ये चूज़ किया है कि तुम्हें यही गोल अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो फिर तुम्हें दर्दों से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बहुत से दर्द होंगे। वहाँ बॉर्डर पे 10-10 गोली लगने के बाद भी वो दुश्मन का सामना करते हैं और तुम यहाँ टांगे दर्द होने के कारण ये बोलते हो कि आज मैं रनिंग नहीं करूँगा। इस तरह की अगर तुम सोच रखोगे तो तुम कभी भर्ती नहीं हो पाओगे और ना ही तुम लड़कों को पीछे छोड़ पाओगे। हज़ारों की भीड़ में जब तुम्हें रनिंग करने को बोला जाएगा तुम कभी पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब तुम्हारी तरह नहीं होंगे वहाँ कमज़ोर। वो दिल में जुनून रखा होगा उन्होंने, उनके अंदर ये आग होगी कि उनको इंडियन आर्मी में जाना है। और अगर तुम उन लड़कों से टक्कर लेना चाहते हो तो तुम्हें भी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तुम्हें दर्द होने के बावजूद भी दौड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें कुछ चोट लग गई तो फिर तुम दौड़ो, नहीं। पर अगर तुम रनिंग करने से तुम्हें दर्द होता है और इस बात को तुम्हारी सांस फूलती है, इन बातों को आगे रख के तुम रनिंग नहीं कर रहे कि आज नहीं करूँगा, कल करूँगा या परसों करूँगा या एक दिन बाद में करूँगा, तो फिर तुम कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुँच पाओगे और ना ही तुम्हें कुछ मिलने वाला है उसके बाद। एक बार तुम्हारा टाइम निकल जाएगा तो फिर तुम देखते रह जाओगे, दूसरों को वर्दी में देखोगे और तुम जलोगे। मुझे पता है कि जिसका सपना होता है, जिसने ये सपना देखा होता है कि उसको वर्दी पहननी है, उसे वर्दी ना मिले जब वो दूसरों को देखता तो वो जलता है। इसलिए समय वेस्ट मत करो और आज तुम मेहनत कर लो। तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें 3 साल तक मेहनत करनी है। हो सकता है कि अगर तुम 6 महीने मेहनत करके भर्ती हो जाओ, पर अगर तुम कम मेहनत भी करते हो, 3 साल हैं तुम्हारे पास, उसमें अगर तुम भर्ती होगे नहीं हुए तो तुम्हारी एज खत्म। उसके बाद तुम्हें देखना ही है दूसरों को। और अगर तुम्हारा ये गोल है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस गोल को अचीव कर लो, क्योंकि अगर तुम गोल को अचीव नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे दिल में वो मलाल रह जाएगा कि तुमने सही से प्रैक्टिस नहीं की, और वो चीज़ें तुम्हें लाइफ में कहीं भी आगे नहीं बढ़ने देंगी, तुम्हें हर चीज़ में पीछे करेंगी। और अगर तुम फौजी बनना ही चाहते हो तो तुम्हें ये दर्द सहन करने ही पड़ेंगे। तुम्हें अपने घर वालों से दूर भी रहना पड़ेगा, तुम्हें रात भर ड्यूटी भी देनी पड़ेगी और हो सकता है कि तुम्हें साल तक छुट्टी ना मिले। तो फिर अगर तुमने ये सपना देखा ही है तो फिर 4 बजे उठने से क्या हो रहा है? रनिंग अच्छे से करो, पूरी फिजिकल की प्रैक्टिस अच्छे से करो। अगर तुम पूरा 100% दोगे अपना ग्राउंड में तो कोई डाउट ही नहीं है कि तुम्हें वर्दी नहीं मिलेगी। तुम्हें वर्दी ज़रूर मिलेगी, पर तुम्हें पहले अपनी तरफ से पूरा 100% देना पड़ेगा। और जिस दिन तुम अपनी तरफ से ये कह दोगे, तुम्हें ये लगेगा कि हाँ मैंने पूरा 100% दिया है, उस दिन तुम्हारी रनिंग भी पास होगी। और जब कभी तुम डिमोटिवेट हो जाओ, रनिंग करते करते थक जाओ, तो तुम सोचना कि हाँ, अपने आप से पूछना कि क्या तुम्हें आर्मी में नहीं जाना। अगर तुम्हारा अंदर का जमीर बोले कि नहीं जाना तो बंद कर देना, पर अगर अंदर से आवाज़ आए कि हाँ मुझे जाना है फौज में, तो फिर तुम वापस दौड़ना। अपने आप से सवाल करना, किसी से मत पूछना तुम। और अगर तुम्हारे अंदर का वो इंसान मर जाए जो चाहता है कि वो इंडियन आर्मी की वर्दी पहने, तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे अंदर फिर से जोश को भर दूंगा। बस प्रैक्टिस तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ तुम्हें बातें बोल सकता हूँ, तुम्हें मेहनत खुद करनी है, तुम्हें अपने शरीर को खुद ही कष्ट देना है। पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। पर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुबह शाम सही से मेहनत करो।
इस बात से मत डरो कि तुम्हारी टांगों में दर्द है या तुम्हारे पेट में दर्द है, ये बहाने हैं सब। और अगर जब तक तुम ये बहाने बनाते रहोगे, तुम्हें कभी भी तुम्हारी रनिंग नहीं पास होगी और तुम्हें कभी भी वर्दी भी नहीं मिलेगी। बहुत टफ कंपटीशन है, हर लड़का जी जान से मेहनत कर रहा है। बस एक बार तुमने फिजिकल क्लियर कर लिया तो तुम 90% अपने ड्रीम के पास पहुंच जाओगे। तो बस यही सोच के जब ग्राउंड में तुम रनिंग करने के लिए जाओ तो ये सोचना कि तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी भर्ती है, और अगर आज तुम सेलेक्ट नहीं हो पाए तो तुम्हें इसके बाद कभी भी मौका नहीं मिलेगा। देख लेना, खुद ब खुद तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी, और फिर वो जोश जो तुम्हारे अंदर आएगा उसको कम मत होने देना और पूरा जोर लगा देना। फिर तुम्हारी रनिंग भी पास होगी और तुम्हें वर्दी भी मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक जय हिंद, जय भारत।